फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक एंड डायनेमिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमिक एंड डायनेमिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। नर्सिंग प्रोसेस के कितने फेजेज होते हैं? नर्सिंग प्रोसेस के 5 फेजेज होते हैं: असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट असेसमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होती है जिसमें सिस्टमिक एंड लॉजिकल वे में डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होती है। इसमें सिस्टमिक एंड लॉजिकल वे में डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। टाइप्स ऑफ डाटा कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव डाटा तो वो सब्जेक्टिव डाटा को कोवर्ट डाटा COVERT कोवर्ट डाटा भी कहते हैं, जो पेशेंट खुद बताता है। जैसे पेशेंट बोलता है नोजिया हो रहा है, इचिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो ये सब सब्जेक्टिव डाटा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा को ओवर्ट डाटा भी कहते हैं, यानी हेल्थ पर्सन्स के द्वारा डाटा को ऑब्जर्व करना या मेजर करना ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव डाटा को ओवर्ट डाटा भी कहते हैं, यानी हेल्थ पर्सन्स के द्वारा पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, उनको ऑब्जर्व करना, मेजर करना ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। इसमें पेशेंट कुछ भी नहीं बताता, सब हेल्थ पर्सन, डॉक्टर, स्टाफ नर्स को ही ऑब्जर्व करना होता है। डाटा कलेक्शन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? डाटा कलेक्शन के सोर्स एक तो प्राइमरी सोर्स होता है और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डाटा कलेक्शन का प्राइमरी सोर्स कौन होता है, तो इसमें ओनली पेशेंट आंसर आएगा। और सेकेंडरी सोर्स के रूम में फैमिली मेम्बर है, मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम है, लैब इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स है, ये सब डाटा कलेक्शन के सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। और अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के 3 प्रकार के मेथड होते हैं: ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड है? एक तो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू टेक्निक और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। असेसमेंट फेज के दौरान नर्स के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है? तो असेसमेंट फेज के दौरान क्या करती है नर्स? एक तो डाटा कलेक्शन का काम करती है, डाटा को सिस्टमिक वे में अरेंज करती है, और वैलिडेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को दोबारा से चेक करना और डाटा को दोबारा से चेक करना कि डाटा जो एक्चुअल है या फिक्चुअल है, यानी डाटा एक्चुअल कंडीशन ठीक है डाटा है या फिर गलत डाटा है। तो ये 3 काम है। और असेसमेंट फेज के दौरान डाटा को डॉक्यूमेंटेशन करना भी नर्स का काम है। यानी असेसमेंट फेज के दौरान नर्स कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करती है? एक तो डाटा कलेक्ट करती है, डाटा कलेक्शन करना, डाटा को सिस्टमिक वे में अरेंज करना, वैलिडेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा वैलिड है या इनवैलिड है, डाटा को दोबारा से चेक करना कि डाटा एक्चुअल या फिक्चुअल है, और डाटा को डॉक्यूमेंटेशन करना। ये सब असेसमेंट फेज के दौरान नर्स एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अब नर्सिंग प्रोसेस की सेकेंड फेज है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? इट इज़ ए क्लिनिकल जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ रेस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम बाय ए नर्स। यानी कि डायग्नोसिस क्या होता है कि डायग्नोसिस ये एक क्लिनिकल जजमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी हेल्थ का, जो कि रेस्पॉन्स जो रेस्पॉन्स में नर्स एक्चुअल एंड यानी कि डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस क्लिनिकली जजमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के हेल्थ का, जिसके रिस्पॉन्स में नर्स है ना एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। यानी कि डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस एक क्लिनिकल जजमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के हेल्थ का, जिसके रिस्पॉन्स में नर्स क्या करती है, उस कम्युनिटी या इंडिविजुअल की जो हेल्थ एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करती है डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के दौरान नर्स के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है?
डायग्नोस्टिक प्रोसेस के दौरान, तो डायग्नोस्टिक प्रोसेस के दौरान नर्स क्या करती, डाटा को एनालाइज करना या फर्स्ट तो यही है कि डाटा को एनालाइज करती है डायग्नोसिस फेज के दौरान, हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करना, और प्रॉब्लम है, ईटियोलॉजी है, साइन एंड सिम्टम है, उनको फॉर्मुलेट करना। नर्स का क्या क्या काम है, यानी डायग्नोसिस कहते किसे, डायग्नोसिस क्या होता है, ये क्लिनिकल जजमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल कम्युनिटी के हेल्थ का, जिसके रिस्पॉन्स में क्या करती है नर्स, वो उस इंडिविजुअल या कम्युनिटी के हेल्थ के जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम हो उनको आइडेंटिफाई करती है डायग्नोसिस के आधार पर। और डायग्नोसिस के दौरान क्या क्या डायग्नोसिस के दौरान नर्स के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, यानी डाटा को एनालाइज करना, फर्स्ट तो डाटा को एनालिसिस करना डाटा, सेकंड है हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, थर्ड है नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करना, प्रॉब्लम ईटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम है उनको फॉर्मुलेट करना, नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करना, प्रॉब्लम ईटियोलॉजी साइन एंड सिम्टम्स को फॉर्मुलेट करना। अब एक टर्म आती है क्वालिफायर्स किससे कहते हैं, यानी नर्सिंग डायग्नोसिस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे अल्टर्ड है, डेफिशिट है, इम्पेयर्ड है, इन्हें क्वालिफायर्स कहते हैं। नर्सिंग प्रोसेस की थर्ड फेज है प्लानिंग के दौरान नर्स के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, तो फर्स्ट है नर्सिंग जो डायग्नोसिस बने हैं उनको हाई मीडियम और लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, क्लिनिकली गोल है उसको एस्टेब्लिश करना, और नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करना और उन्हें लिखना। प्लानिंग फेज के अंदर क्या क्या नर्स क्या क्या काम करती है, एक तो नर्सिंग डायग्नोसिस को हाई मीडियम एंड लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, क्लिनिकल गोल को एस्टेब्लिश करना और नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करना और उन्हें लिखना, ये सब प्लानिंग फेज के अंदर काम आता है। और नर्सिंग केयर प्लान को इंडिविजुअली लिखना भी